सारी मनुष्य जाति के सामने एक ही प्रश्न खड़ा है कि हजारों वर्षों से हजारों लोग जिन बातों को मानते हैं वे गलत कैसे हो सकती हैं, और जिन बातों को इतने लोग सही मानते हो क्या वे बातें गलत हो सकती हैं? क्या इतनी पुरानी परंपराएं और रूढ़ियां जिन्हें हम सदा से मानते रहे हैं भूल भरी हो सकती हैं? अगर इन प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि किस तरह आदमी को परंपराओं के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर और धर्म के नाम पर शोषण किया गया, और कैसे भयभीत किया गया है स्वर्ग के नाम पर और नरक के नाम, पाप के नाम पर और पुण्य के नाम पर। और ऐसा हजारों सालों तक किया गया है। एक छोटी सी कहानी मैं कहूं तो बात समझ में आ जाएगी। एक राज दरबार में एक अजनबी और अपरिचित आदमी का आना हुआ। एक बहुत अनूठे व्यक्ति का आना हुआ। उस आदमी का अनूठापन इस बात में था कि उसने उस सम्राट को कहा, तुम इतने बड़े पृथ्वी के अकेले मालिक हो, तुमसे बड़ा सम्राट कभी हुआ नहीं, और ना ही इतिहास को ज्ञात है कि तुमसे बड़ा सम्राट कभी हुआ हो। तो ये शोभा नहीं देता है कि तुम मनुष्यों जैसे वस्त्र पहनो। मैं तुम्हारे लिए देवताओं के वस्त्र लाकर दे सकता हूं। देवताओं के वस्त्र ना तो कभी देखे गए थे और ना तो कभी सुने गए थे। राजा के अहंकार को प्रेरणा मिली और उसने कहा, कितना भी खर्च उठाना पड़े, कोई भी व्यवस्था करनी पड़े, मैं तैयार हूं, लेकिन देवताओं के वस्त्र मुझे चाहिए। वो व्यक्ति राजी हो गया कि 6 महीने के भीतर मैं वस्त्र लाकर दे दूंगा, लेकिन जो भी खर्च उठाना पड़ेगा, कितना ही खर्च हो उसकी कोई गिनती ना रखी जाए, 6 महीने के बाद मैं वस्त्र ला के दूंगा। राजा राजी हो गया। उसके दरबारियों ने सोचा कि ये निराश धोखा है। राजा के वस्त्र, देवताओं के वस्त्र कहां से लाए जा सकते हैं? ये सिर्फ राजा को लूटने का उपाय है। लेकिन दरबारी कुछ भी ना कर सके। हजारों रुपए प्रतिदिन वो आदमी ले जाने लगा। देवताओं तक पहुंचने की व्यवस्था करनी थी, फिर देवताओं के द्वारपालों को रिश्वत देने की व्यवस्था करनी थी, फिर वस्त्रों के मूल्य चुकाने थे, और ऐसे रोज रोज न जाने कितने काम निकलने लगे। लेकिन राजा भी हिम्मत का होगा। 6 महीने तक उस आदमी ने जो भी रुपए मांगे उसने दिए। 6 महीने के आखिरी दिन उसके घर पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। बहुत संभावना थी कि वो आदमी भाग जाए, लेकिन नहीं। राजा गलती में था, उसके दरबारी गलती में थे। वो आदमी भागा नहीं। नियत दिन पर नियत समय वो एक बहुमूल्य पेटी को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। दरबार में बड़ी चहल पहल थी। हर आदमी उत्सुक था। वस्त्र ले आए गए थे। देवताओं के वस्त्र पृथ्वी पर पहली दफा आए थे। उसने जाके बीच दरबार में अपनी पेटी रख दी, पेटी का ताला खोला और राजा से कहा, आप आगे आ जाइए और अपने वस्त्र उतार दीजिए। मैं देवताओं के वस्त्र देता हूं, इन्हें पहन लीजिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, देवताओं ने कहा है ये वस्त्र केवल उन्हीं लोगों को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए हो। ये वस्त्र सभी को दिखाई पड़ने वाले नहीं है। ये कोई सामान्य वस्त्र नहीं है। तो जो अपने ही पिता से पैदा हुए हैं उनको ये वस्त्र दिखाई पड़ेंगे। उसने वस्त्र निकालने शुरू किए।
उसने कोट निकाला उस पेटी में से। उसके हाथ तो खाली दिखाई पड़ते थे, सारे दरबार के हर व्यक्ति को खाली दिखाई पड़ते थे, राजा को भी खाली दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उसने कहा, ये लीजिए कोट, अपना कोट अलग कर दे और इसे पहन ले। राजा को अपना कोट अलग कर देना पड़ा। हाथ खाली दिखाई पड़ रहे थे, उसमें कोई कोट नहीं दिखाई पड़ता था। लेकिन राजा ने सोचा, जब सारे लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं बल्कि दरबारी जोर से तालियां पीटने लगे और कहने लगे, इतने अद्भुत वस्त्र कभी नहीं देखे गए। प्रत्येक को मालूम पड़ रहा था कि वस्त्र नहीं है, लेकिन कौन ये कहलवाए कि वो अपने पिता से पैदा नहीं हुआ है। यह भय, यह फियर भीतर काम करने लगा। और जब सब लोगों को दिखाई पड़ रहा हो तो मैं क्यों उलझन में पड़ूं, या आप क्यों उलझन में पड़े, और कोई भी क्यों उलझन में पड़े। प्रत्येक ने यही सोचा। किसी को भी वस्त्र दिखाई पड़ते थे, ऐसा किसी को मालूम नहीं हुआ। किसी को भी वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उस दरबार में तालियां गूंजने लगी और वस्त्रों की प्रशंसा होने लगी। और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पड़ोसी से तेजी से प्रशंसा करने लगा, ताकि यह तय हो जाए कि वो अपने ही पिता का पुत्र है। राजा को भी मजबूरी थी, वो भी हंसा और उसने उस कोट की प्रशंसा की जो कहीं था ही नहीं। उसने अपना कोट उतार दिया और वो कोट पहन लिया। लेकिन राजा को पता ना था कि बात और आगे बढ़ेगी। राजा का कमीज भी उतरवा लिया गया, तो उसके खाली दिखाई पड़ते थे। पर राजा ने सोचा, अगर मैं ये कहूं कि कोट मुझे दिखाई नहीं पड़ता तो व्यर्थ ही पिता के ऊपर संदेह हो जाएगा। खुद तो उसे संदेह हो ही आया, क्योंकि पूरे दरबारी कह रहे थे, उफ, अद्भुत, ऐसे वस्त्र कभी नहीं देखे गए, और एक दूसरे से आगे बढ़े जा रहे थे प्रशंसा में। राजा ने सोचा, पिता तो मेरा संदिग्ध हो ही गया, अब व्यर्थ में इस बात को उठाने से क्या फायदा। उसके प्राणों पर आ बनी थी और ये बात कही भी नहीं जा सकती थी। वो नग्न हुआ जा रहा था, ये बात वो कह भी नहीं सकता था। भय काम कर रहा था। अपने हाथों अपने पिता पर संदेह, अपनी बेइज्जती और अपमान, और इन सारे लोगों के सामने, अपने ही नौकरों चाकरों के सामने, और जबकि सारे लोग तालियां बजा रहे थे। अब इस कोट को पहन ही लो जो कि था ही नहीं। उसने अपना कोट उतार दिया जो कि था, और वो कोट पहन लिया जो कि नहीं था। धीरे धीरे एक एक वस्त्र निकाले जाने लगे। राजा नंगा होने लगा। एक एक वस्त्र पेटी से निकलने लगे। उसने कहा, ये पहने पजामा, ये पहने टोपी, ये फलाना, ये ढिका, कुछ भी न था, हाथ खाली था। राजा के अपने वस्त्र छीनने लगे। राजा धीरे धीरे नंगा खड़ा होने लगा। सारा दरबार देख रहा था राजा नंगा खड़ा है। राजा देख रहा था कि वो नंगा खड़ा है, लेकिन सारे दरबारी प्रशंसा करते थे, ऐसे अद्भुत वस्त्र कभी नहीं देखे गए, धन्य है हमारा राजा। क्योंकि कोई भी अपने पिता पर संदेह करवाने में राजी नहीं था। प्रत्येक को दिख रहा था हाथ खाली है, पेटी खाली है। लेकिन जब शेष सारे लोग कह रहे हो तो कौन मुसीबत मोल ले। जब सब कह रहे हैं तो ठीक ही कहते होंगे, जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, मुझे नहीं दिखाई देते होंगे। लेकिन मैं क्यों कहूं कि मुझे नहीं दिखाई देते, मैं क्यों मुसीबत में पड़ूं। और सारे लोगों ने ऐसा ही सोचा। सारे लोग तालियां बजाने लगे। सारे लोगों ने प्रशंसा की, धन्य है हमारा राजा, ऐसे वस्त्र पृथ्वी पर कभी नहीं देखे गए। राजा भी बोला, मैं भी हैरान हूं, इतने आनंद पूर्ण मालूम हो रहा है, इन्हें पहनकर ऐसा कभी भी मालूम ना हुआ था। उस आदमी ने जो इन वस्त्रों को लाया था, उसने कहा, पृथ्वी पर पहली बार देवताओं के वस्त्र आए हैं और पहली बार किसी मनुष्य को यह सौभाग्य मिला है। उसने कहा,
देवताओं ने कहा है कि राजा का जुलूस निकाला जाए राजधानी में, पूरे राजधानी के लोग, ताकि ये देखे इन वस्त्रों को। वो नग्न राजा बहुत घबराया, लेकिन मजबूरी थी, उसे राजी हो जाना पड़ा और उस नंगे राजा का जुलूस उस दिन उस राजधानी में निकला। गांव भर में खबर पहुंच गई थी, ये वस्त्र उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जिसका पिता संदिग्ध ना हो। और गांव भर में सभी को वस्त्र दिखाई पड़े और उस नगर में हर आदमी ने ताली बजाई और कहा कि ये वस्त्र बहुत सुंदर है और कभी देखे नहीं गए। धन्य है हमारा राजा। और हर आदमी जानता था कि वो राजा नंगा है, लेकिन किसी आदमी में ये कहने का साहस नहीं था कि वो राजा नंगा है। और रास्तों पर हर आदमी ने प्रशंसा की और फूल फेंके। उस गांव में उस दिन एक अजनबी युवक भी आया हुआ था। उसे इस घोषणा की कोई खबर ना थी। वो भी भीड़ में खड़ा हुआ था। वो हैरान हो गया। वो चिल्लाया, क्या तुम सब पागल हो गए हो? ये राजा नंगा है। लेकिन लोगों ने कहा, पागल है तू, देखता नहीं इतने लोग जिस बात को कहते हैं वो सच होती है। तेरे अकेले को कौन मानेगा? पागल है तू। और तुझे पता नहीं कि अनजाने में तूने ये भी बता दिया कि तेरा पिता संदिग्ध है। हम सब अपने पिताओं के पुत्र हैं, हमें वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। उस राजधानी में जो हुआ था पूरी मनुष्य जाति के साथ हजारों सालों से होता आ रहा है। जिन बातों की कोई सच्चाई नहीं है वे केवल भीड़ की मान्यता के आधार पर सच होकर खड़ी है और हर आदमी जानता है कि वे झूठ है। लेकिन कौन आदमी अपने ऊपर संदेह करवाए जब सारे लोग कह रहे हैं कि सच है? उसे भी मान लेना होता है कि सच होंगी। एक एक आदमी जानता है बहुत गहरे में असत्य क्या है और सत्य क्या है, लेकिन भीड़ कहती है यही सत्य है। और भीड़ की संख्या, भीड़ का बल और हजारों सालों से पैदा हो जाने से भीड़ की ताकत वो एक एक आदमी को डरा देती है कि मैं अकेला इस सागर के सामने क्या कहूं, कौन सुनेगा? और वो कहेगा भी तो कोई सुनने को नहीं है। यद्यपि प्रत्येक दूसरे आदमी की स्थिति ऐसी है। वो जानता है कि सरासर झूठ, लेकिन झूठ भी बहुत दिन दोहराए जाने से और बहुत लोगों के दोहराए जाने से सच जैसे प्रतीत होने लगते हैं। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ऐसा कोई झूठ नहीं है जिसे निरंतर दोहराए जाए तो जनता के लिए वो सच ना हो जाए। और उसने लिखा है कि मैं ये कोई बातचीत या कोई सिद्धांत नहीं कह रहा हूं, यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैंने निरंतर न मालूम कितने प्रकार के झूठ बोले, लेकिन ठीक से प्रचार किया, लोगों को समझाया और वो सच हो गए। मैं खुद भी बाद में हैरान हो गया, इतने लोग जब मानते हैं तो ठीक ही होना चाहिए। मुझको तक ऐसा लगने लगा जो कि मैंने ही झूठ बोले थे, जिनकी शुरुआत मुझसे हुई थी और मैं जानता हूं कि वो निरंतर असत्य बातें थी। लेकिन जब सारा मुल्क मानने लगा तो मुझको तक शक हुआ कि कहीं मैं भूल में तो नहीं हूं। जब इतने लोग मानते हैं तो ठीक ही मानते होंगे। कोई भी असत्य प्रचार के माध्यम से सत्य हो सकता है। तो जिनको आप कहते हैं हजारों वर्षों से हम मानते हैं, आपके हजारों वर्षों से मानने से कोई चीज सच नहीं हो जाती। इससे केवल इतना पता चलता है कि हजारों वर्षों तक प्रचारित होने से कोई भी चीज सच होने लगती है, सच मालूम होने लगती है।
और आप कहते हैं इतने लोग मानते हैं, हमारी भीड़ इतनी है, इतनी संख्या है। संख्या से सत्य का क्या संबंध? सत्य कोई डेमोक्रेटिक, कोई लोकतांत्रिक, कोई पार्लियामेंट थोड़ी है कि वहां अपने हाथ उठा दिए तो सत्य का निर्णय हो जाएगा, कि जिनके पक्ष में ज्यादा हाथ है वो जीत जाएंगे। कोई लोकतंत्र नहीं है सत्य। सत्य कोई भीड़ की आवाज और हाथों का उठाया जाना नहीं है। उसका निर्णय कोई मत से नहीं होता। पुराने होने से कोई चीज सच नहीं हो जाती और ना नए होने से कोई चीज झूठ हो जाती है। ये कोई कसौटियां नहीं है। फिर मैंने आपसे ये नहीं कहा कि जो कुछ भी आप मानते हैं वो असत्य है। मैंने ये कहा है कि मानना असत्य है, और इन दोनों बातों में भेद है। मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि जो कुछ आप मानते हैं असत्य है। मैंने ये कहा कि मानने वाली बुद्धि असत्य है, विचार करने वाली बुद्धि सत्य है। जो मान लेता है और विचार नहीं करता, उसकी बुद्धि असत्य है, वो उसकी चित्त की दशा असत्य है। और वो फिर जो भी मान ले वो भी असत्य होगा। जिन चीजों पर आपने कभी सोचा नहीं, खोजा नहीं, उन्हें किस भांति मान लिया? क्यों मान लिया है? सिर्फ इसलिए कि बहुत लोग मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि बहुत लोग स्वीकार करते हैं। ये जो स्वीकृति है बहुत लोगों के आधार पर खड़ी हुई, यही मनुष्य के चित्त पर सबसे बड़ा बंधन है। और जिस व्यक्ति को सत्य की खोज में निकलना हो, उसे मान्यता के, बिलीव के, विश्वास के सारे बंधन तोड़ने पड़ते हैं। उसे अपने चित्त को मुक्त कर देना होता है मान्यताओं से, ताकि वो जान सके। जो मानता है वो जानने से वंचित रह जाता है। जो दूसरे पर विश्वास कर लेता है उसकी खुद की खोज समाप्त हो जाती है। और जो इस भांति स्वीकार कर लेता है वो अंधा है, और अंधे के लिए सत्य का दर्शन असंभव है। आंख चाहिए विचार करने वाली, खोजने वाली, सोचने वाली, चिंतन करने वाली। स्वतंत्र निष्पक्ष बुद्धि चाहिए। विश्वासी की बुद्धि निष्पक्ष नहीं होती। विश्वासी की बुद्धि पक्षपातग्रस्त होती है, प्रेजुडिस्ड होती है। और जो पक्षपात से भरा है वो कभी निष्पक्ष होकर सोच नहीं पाता, और जो निष्पक्ष होकर कभी सोच नहीं पाता वो कैसे उपलब्ध हो पाएगा उसे जो कि सत्य है।